राम 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 हरे हरे। All right. I hope you can see me on the screen and video. ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे लगता है ठीक होना चाहिए। मैं इस समय छतरपुर में हूँ। मध्य प्रदेश का ये स्थान है और ये उतना ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है। हो सकता है आप में से अधिकतर लोगों ने छतरपुर का नाम कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप 1857 का रेवोल्यूशन अगर आप जानते हैं, 1857 में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। मंगल पांडे मूवी हो सकता है आप लोगों ने देखा हो। तो उस पूरे विद्रोह का केंद्र ये छतरपुर था। यहाँ के पास में ही झांसी ज्यादा दूर नहीं है और बहुत सारी लड़ाइयाँ यहाँ हुई और जितने झांसी की रानी के सब जनरल्स थे, कमांडर्स थे, उनमें से बहुत सारे इस एरिया के थे। इसको बुंदेलखंड बोलते हैं एक्चुअली, और बुंदेलखंड का डी फैक्टो कैपिटल है सागर, और उसके बाद जो मेजर सिटी है वो है छतरपुर। तो यू वांट अ लाइव ट्रांसक्रिप्शन? ओके, आई डोंट माइंड। ठीक है, तो जब वो 1857 का विद्रोह नीचे हो गया, मतलब वो दब गया, तो अंग्रेजों ने इस रीजन से बदला लेने के लिए यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं किया। तो 1857 से लेकर 1947 तक ये रीजन पूरी तरीके से जो है, आई मीन पूरी तरीके से इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और इस कारण से ये बहुत अंडर डेवलप्ड रीजन है। ऑलराइट, शुरू करने से पहले हम लोग मंगलाचरण बोलेंगे, संस्कृत प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। So today's topic of discussion is the mysteries of Janmashtami. कल हम सभी लोग पूरे हर्षोल्लास से, पूरी खुशी से जन्माष्टमी का महोत्सव मनाने वाले हैं। आज सुबह हम लोगों ने थोड़ा चर्चा भी किया उस बारे में, लेकिन आज बहुत सारी ऑडियंस हमारी नहीं है। खासकर हम स्वागत करते हैं जाजपुर रोड के स्प्रिंग विला टाउन के जो अलग अलग रहवासी हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और विशेष रूप से हम आनंदपुर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। बाकी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ओडिशा में एक जगह है जिसको कलिंगा नगर बोलते हैं। वहाँ अभी एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो रहा है। वहाँ पे ऑलरेडी टाटा स्टील, जिंदल और बहुत सारे ऑलरेडी वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो उसे जाजपुर रोड बोला जाता है और वहाँ पर वहाँ की जो सबसे एलाइट कम्युनिटी है स्प्रिंग विला, वहाँ पे हमारे इस्कॉन का प्रोग्राम हो रहा है। मैं भी वहाँ पे गया हूँ कुछ बार, बहुत अच्छी वहाँ पे कम्युनिटी है। तो आनंद प्रभु जी जो आई थिंक टाटा स्टील में मैनेजर है, वो इसको लीड कर रहे हैं और हम उनके बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो इस प्रकार से सभी लोगों को इस आध्यात्मिक जीवन से और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो मुख्य रूप से भगवत गीता के इस श्लोक के आधार पर रहेगा। तो भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं अपने खुद के जन्म के बारे में। आज हम जन्माष्टमी के बारे में बात करने वाले हैं, तो भगवान से ही सुन लेते हैं कि जन्म के बारे में वो क्या बोलते हैं। तो बोल रहे हैं, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं म्यूट रखते हुए, अपने अपने आप अपने अपने घरों पे दोहराइए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म
नेति मामेति सौ अर्जुना। जी, तो भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। तो जन्म, हर रोज कितने ही लाखों लोग इस संसार में जन्म लेते हैं। आई थिंक मोर देन 5 लाख पीपल या मोर देन 4 लाख पीपल जन्म लेते हैं संसार में। ऑलमोस्ट 2 लाख पीपल डाई एवरी डे। तो इतने सारे लोग जन्म ले रहे हैं, तो ये किसी एक व्यक्ति का जन्मदिन इतने बड़े स्तर पे मनाने की क्या जरूरत है? तो जन्माष्टमी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक मनाई जाती है। और अब इस्कॉन के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से साइबेरिया से लेकर अमेजोन फॉरेस्ट तक कृष्ण के भक्त इस्कॉन के इस माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी को कल मनाएंगे। तो ये सारी दुनिया में ये जो जन्माष्टमी मनाई जा रही है, कृष्ण का जो बर्थडे मनाया जा रहा है, इस क्यों इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इतने सारे बर्थडे आते रहते हैं, क्या खासियत है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरा जन्म सामान्य नहीं है, इट इज नॉट ऑर्डिनरी, इट इज दिव्यम, इट इज डिवाइन, इट इज ट्रांसेंडेंटल। तो अब ये बोलना तो एक बात है कि दिव्य है, लेकिन उसको प्रूव करना भी केवल बोलने से नहीं होगा ना, शब्दों के द्वारा उसको प्रतिपादित करना पड़ेगा, उसको एविडेंस के साथ प्रूव करना पड़ेगा। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मेरा ना केवल जन्म बल्कि मेरे कर्म, मैं जो कार्य किया हूं, जो लीला भगवान किए हैं, जो अलग अलग अपने भक्तों के साथ और दूसरे जीवों के साथ जो उनके इंटरेक्शंस हैं, वो सब आउट ऑफ द वर्ल्ड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही केवल नहीं, डिवाइन है, मतलब कि प्रकृति के नियमों, प्रकृति के इस अवधारणा से ऊपर है। तो एवं यो वेति तत्वतः, इसको जो तत्वतः जान जाता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। तो क्या होता है? नैति मामेति सो अर्जुना, वो मेरे पास आता है, वो भगवान के धाम वैकुंठ जा पाता है। तो कौन? जो तत्वतः, इन ट्रुथ, इन प्रिंसिपल जाता है। अब भारत में तो सामान्य तौर पे सब जानते हैं कृष्ण जो है वासुदेव के पुत्र थे, फिर उनको रात में उनका जन्म हुआ, फिर उनको नदी क्रॉस करा दी, फिर वो ग्वाल बालों के बाद चले गए और वो गायों को चराते थे, ये सब तो लोग जानते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ऐसे नहीं, तत्वतः, इन ट्रुथ, इन प्रिंसिपल, उसको गहराई से समझना, जो समझता है उस सत्य को, ऐसा व्यक्ति ही केवल उस दिव्यता को महसूस कर पाएगा, है ना? तो आज हम उसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि इस जन्माष्टमी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो भगवान, ये हम कैसे समझ सकते हैं कि ये भगवान का जन्मदिन या भगवान से संबंधित दिनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो देखिए, सामान्य जीवन में भी हमारे कोई परिवार में कोई बड़े हैं, माता पिता हैं या बहन भाई हैं, तो हम उनको कुछ खास दिन पर हम उनको विश करना चाहते हैं, उनके जन्मदिन पर या उनके मैरिज एनिवर्सरी पर, है ना, या उनका कोई उन्होंने कोई सपोज वर्क एनिवर्सरी पर इत्यादि। तो हम जानते हैं कि खास दिन पर व्यक्ति एक खास मूड में होता है, नहीं? जैसे जगन्नाथ भी कृष्ण है, लेकिन जगन्नाथ एक खास मूड में है, वो अपने भक्तों को गले लगाना चाहते हैं, उनकी आंखें बड़ी हो गई हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए, इसलिए वो उस कृपा को हम आसानी से समझ सकते हैं, आसान है समझना। तो इसलिए ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं, माधव तीथि भक्ति जननी यतन पालन करी, कृष्ण बश्यति बोली परम आदरित। ये जो माधव तिथि, ये जो तिथियां हैं, ये जो डेट्स हैं, ये जो दिन हैं, जो भगवान कृष्ण से, भगवान से जुड़े हुए हैं, यतन पालन करी, इनका बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ये जन्माष्टमी व्रत हुआ या एकादशी हुआ, है ना, या अलग अलग जो होते हैं, है ना, या मान लीजिए अगर आप शिव जी के हैं तो शिवरात्रि हुआ, बहुत सारी ये सब जो है इनका बहुत महत्व है, इनको पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे दृढ़ता होती है और इससे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। तो प्रश्न उठता है कि ये भगवान श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे समय पे जन्म लिया कि उनके 6 बड़े भाई मारे जा चुके थे। हाँ, आप लोग स्टोरी जानते होंगे कि कैसे, हमें यहाँ पे पूरा स्टोरी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इसको जानते हैं, कि कैसे वसुदेव और देवकी के पहले 6 पुत्रों को कंस द्वारा मारा गया और
सातवें पुत्र बलराम को वो मारना चाहता था, लेकिन भगवान की योग माया की कृपा से, भगवान के इल्यूजरी पोटेंसी की अरेंजमेंट के कारण बलराम जो है उनका ट्रांसफर हो गया। तो कंस को ये बताया गया कि गर्भपात हुआ है, मतलब बच्चा जो है पेट में मर गया, ये कंस को बताया गया। और 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। तो ये जो 6 पुत्र हैं, ये 6 पुत्र किसी चीज को दर्शाते हैं, वो हमें जानना पड़ेगा। ये 6 पुत्र क्या दर्शाते हैं? ये हमारे षड विकार, हमारे 6 प्रकार की जो गंदगी हमारे हृदय में भरी हुई है उसको दिखाते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ लोग अपने हैंड रेज कर रहे हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लास्ट में लेंगे, ताकि वो हमारा जो फ्लो है वो ब्रेक ना हो। और अगर आप कुछ अर्जेंट बोलना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करिए, है ना, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, अभी अनम्यूट करना तो पॉसिबल नहीं होगा सबको बीच में। ओके, तो अगर आपको कुछ अर्जेंटली बोलना है तो कृपया चैट बॉक्स में डालें। तो हाँ, तो वहां पे ये जो 6 पुत्र हैं ये षड विकारों को दिखाते हैं। क्या है वो षड विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। काम मतलब लस्ट, लस्ट मतलब इस संसार को भोगने की इच्छा, खासकर लस्टी डिजायर्स, अपोजिट सेक्स के प्रति अत्यधिक आकर्षण, उसे काम भावना बोलते हैं। क्रोध, क्रोध तो आप जानते हैं, एंगर, जब हम फ्रस्ट्रेशन के कारण या अपनी काम भावनाओं को के बीच में कोई वस्तु या कोई व्यक्ति आ रहा है तो उस कारण से क्रोध उत्पन्न होता है। काम ऐशा क्रोध ऐशा, है ना, काम एक्चुअली क्रोध का छोटा भाई है, उसके कारण ही वो प्रभावित होता है। तो काम ऐशा क्रोध ऐशा। फिर लोभ, लोभ मतलब दूसरे की वस्तु को देखकर ललायित होना। तो काम, क्रोध, लोभ। मोह, मोह मतलब इल्यूजन हो जाना, यानी कि अपनी स्थिति में रहते हुए अपनी स्थिति को भूलकर किसी और स्थिति में कार्य करना। मद, मद मतलब पागलों की तरह व्यवहार करना। और मत्सर्य मतलब एनवियसनेस, ईर्ष्या, दूसरे की प्रकृति से दूसरे की प्रोग्रेस से द्वेष करना। तो ये सब हमारे अंदर भरा हुआ है। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब तक ये 6 चीजें हमारे हृदय में है, तब तक पूर्ण रूप से भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होंगे। भगवान हमारे हृदय में ऑलरेडी है, हर जीव के हृदय में भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानि, भगवान हर एक व्यक्ति के हृदय में। यंत्रारूढ़ानि माया, है ना, या देहे अस्मिन् पुरुषा परा, परम पुरुष सभी के देह में स्थित है, लेकिन वो सभी के देह में, सभी के शरीर में है, लेकिन सभी से एक तरह का रिलेशन नहीं रखते, सभी के साथ एक तरीके से इंटरैक्ट नहीं करते। भगवान का हर एक से अलग प्रकार का संबंध है। तो ये अगर हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनके साथ प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं, तो हमको इन 6 चीजों को खत्म करना पड़ेगा। और उसमें हमारी कौन मदद करेंगे? उसमें मदद करेंगे गुरु, हमारे एल्डर्स, हमारे माता पिता। तो जो ये बलराम जो है वो आदि गुरु है, अनंत देव बलराम जो है वो आदि गुरु है। और बलराम का काम है जीवों को कृष्ण के पास लाना, सभी को कृष्ण की सेवा में लगाना। इसलिए बलराम कृष्ण के पहले आते हैं और वो स्थान को साफ सुथरा कर देते हैं। तो देवकी के गर्भ में बलराम आए। बलराम appeared in the womb of Devaki as the 7th son. So he made sure that the 6 kind of impurities are removed from the womb of Devaki. तो बलराम ये मेक श्योर करते हैं कि ये 6 चीजें खत्म हो, ताकि भगवान के लिए एक स्वच्छ स्थान बनाया जा सके। देखिए, आप और मैं, हम लोग सामान्य जीव हैं, हम लोग भी उस जगह पे जाना पसंद नहीं करते जो साफ सुथरा ना हो, है ना। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा रहे। तो भले ही भारतीयों की एक बुरी आदत है कि हम पब्लिक स्पेसेस को साफ सुथरा नहीं रखते, लेकिन कम से कम घरों को साफ सुथरा रखते हैं, है ना। तो ये हमारी टेंडेंसी है। तो ऐसे तो भगवान तो परम पुरुष है, वो किसी गंदी जगह में कैसे रह सकते हैं? तो हमारा हृदय जो कि इतने सारे विकारों से भरा हुआ है, क्या भगवान वहां पे रहना पसंद करेंगे? ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। तो इसलिए गुरु का काम है कि शिष्य के हृदय में जो कुछ भी ये भरा हुआ है, इसको कैसे वो हटा सकते हैं, कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं। माता पिता हमको सिखाते हैं शुरू से, है ना। माता आदि गुरु, आदो गुरु,
मातृ आदो गुरु है ना, जो माता होती है वो पहली गुरु होती है, तो माता हमको सिखाती है, पिता हमको सिखाते हैं, हमारी जो गलतियां उनको ठीक करते हैं। तो ऐसे ही गुरु का भी, आध्यात्मिक गुरु का भी यही काम है। तो ये बलराम जी का ये उनका सिग्निफिकेंस है, ये उनका कार्य है। और ये तो हो गया कि कृष्ण आते हैं, पर कृष्ण किसके पास आते हैं? कृष्ण वसुदेव के माध्यम से देवकी के पास आते हैं। जैसे एक पिता और एक माता के मिलन से संतान की उत्पत्ति होती है, केवल पिता से नहीं होगी, केवल मां से नहीं होगी, दोनों का मिलन आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये वसुदेव क्या है? श्रीमद् भागवतम बोलते हैं सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। सत्वम विशुद्धम, शुद्ध सत्व यानी कि प्योर गुडनेस। जब व्यक्ति का हृदय पूरी तरीके से इस संसार के कलमश से हट जाता है, पूरी तरीके से वो शुद्ध भक्त बन जाता है, यानी वो भगवान को प्रेम करता है और सभी जीवों को प्रेम करता है, ऐसा व्यक्ति के मन में भगवान प्रकट होते हैं। और उनके मन से, वसुदेव के मन से क्या हुआ? देवकी के हृदय में भगवान गए। कई बार लोग इस तरह से सोचते हैं, अरे कंस इतना मूर्ख था, कंस के अंदर इतनी अकल नहीं थी कि भैया देवकी के बच्चे से ही उसकी मौत आएगी, है ना। आकाशवाणी क्या हुई थी, हे कंस तुम महामूर्ख हो, ये देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अरे तो इतना उसके अंदर अकल होनी चाहिए ना कि देवकी को किसी और जगह रखे और वसुदेव को किसी और जगह रखे। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं उन्होंने श्रीमद् भागवतम कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि भागवतम में साफ वर्णन है कि दोनों को, वो एक जेल में थे लेकिन अलग अलग थे, दोनों को बेड़ियों से बांधा गया था, दोनों फिजिकली यूनाइट नहीं कर सकते थे, पॉसिबल नहीं था। लेकिन भगवान का जन्म एक सामान्य जीव की तरह पुरुष और महिला के संबंध से नहीं होता, सीमेंट ट्रांसफर से, वीर के ट्रांसफर से नहीं होता, बल्कि वसुदेव की चेतना उनके मन से देवकी के हृदय में गई। ये वर्णन है स्क्रिप्चर में, है ना। तो भगवान कृष्ण ऐसे देवकी और वसुदेव जैसे भक्तों के पास प्रकट होते हैं, है ना, उनके साथ वो संबंध बनाते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये कंस क्या चीज है? क्यों कंस जो है वो भगवान को मारना चाहता है? क्यों कंस जो है वो देवकी वसुदेव जैसे भक्तों को परेशान कर रहा है, सभी जीवों को वो जो है प्रताड़ित कर रहा है, ऐसा क्यों है? तो कंस किस चीज का प्रतीक है? कंस जो है वो प्रतीक है नास्तिकता का, या स्वार्थी जीवन का। जब हम भगवान को छोड़ के स्वयं को सेंटर रख के दुनिया को देखते हैं, इसको बोलते हैं अहम ममेति, मैं और मेरा। जैसे हम बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं एक अच्छा आदमी हूं, मेरे परिवार के लोग अच्छे हैं, मेरा प्रदेश महान है, मेरा भारत महान है। तो हम इसलिए नहीं बोलते हैं सामान्य तौर पे क्योंकि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं या हमें बहुत ज्यादा हमें समाज से प्यार है। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सोचते हैं क्योंकि मैं यहां पर आया हूं इसलिए हम उसको महान मानते हैं। तो हमारा अटैचमेंट उस कारण से। कुछ लोगों में हो सकता है कि जेन्युइन भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसे हैं, बट सामान्य तौर पे प्रायः तो इसे बोलते हैं अहम ममेति, मैं और मेरा। ये सामान्य भौतिक जीवन है। तो हमारी चेतना क्या है कि कैसे मैं खुश रहूं, और एक बार अगर मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, तो मैं थोड़ा थोड़ा अपने परिवार को या थोड़ा अपने कॉलोनी को, अपने समाज को कुछ कुछ कर सकता हूं, लेकिन सेंटर में हूं। तो ये स्वार्थ का जीवन है, स्व अर्थ, खुद को सेंटर में रखने का जीवन है। और जब इस जीवन में भगवान की चेतना, भगवत चेतना चली जाती है, व्यक्ति सोचता है आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे, जो हमको सिखाया जाता है आजकल। जो कुछ भी हम देखते हैं वो हमारा है, जिस किसी वस्तु को, जिस किसी चीज को तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाएगी, हमको ये सब सिखाया जाता है। तो हम खुद कंट्रोलर, हम खुद इस संसार के ईश्वर बनना चाहते हैं, हम खुद कंट्रोलर बनना चाहते हैं। तो ये कंस की मानसिकता है। कंस चाहता है कि ये बूढ़ा उग्रसेन, ये तो बूढ़ा हो गया, कभी भी मर सकता है, ये क्या शासन करेगा, मुझे शासन करना है। और उसके लिए हम साम दाम दंड भेद कुछ भी करने को तैयार हैं। जैसे अभी तालिबानी लोग सब कुछ कर रहे हैं, जो वो कर सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं अंग्रेजी इंग्लिश मीडिया से, वेस्टर्न मीडिया से, और आप देख ही रहे हैं कैसा अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि उनका मानसिकता है कि हमारी जो विचारधारा है यही सर्वश्रेष्ठ है और सभी को इसको मानना पड़ेगा, नहीं तो जो है युद्ध
होगा, नहीं तो खून बहेगा। तो ये जो मानसिकता है इसको कंस दर्शाता है ना। नास्तिकता, अधर्म का वो प्रतीक है। और ये अधर्म क्या कर रहा है, ये अधर्म कृष्ण को मारना चाहता है, ये भगवान को मारना चाहता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं, दुनिया भर की कई बातें करते हैं, विश्व शांति की बातें करते हैं, भाईचारे की बातें करते हैं, लेकिन जब बात होती है कि भगवान को केंद्र में रखकर सभी जीव आपस में रहें, भगवान का नाम कीर्तन करें, हाँ, ठीक है, आप उसे चाहे अल्लाह बोलो, चाहे क्राइस्ट बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, लेकिन उस परम शक्ति, परम ईश्वर के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलें, तो लोग बोलते हैं अरे नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। और सेकुलरिज्म और बहुत सारे हमने सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट बना रखे हैं जिससे हम इस स्पिरिचुअलिटी से दूर होना चाहते हैं। तो ये कंस की प्रवृत्ति है, भगवान को कैसे खत्म करें, भगवान को कैसे समाज को गॉडलेस बनाएं। जैसे सोवियत यूनियन, यूएसएसआर ने ट्राई किया, अभी नॉर्थ कोरिया ट्राई कर रहा है, चाइना ट्राई कर रहा है, तिब्बत में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, यूगर मुस्लिम्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा है इस प्रकार से। तो लेकिन भगवान कृष्ण गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोले हैं, कौन्ते प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, आप इस बात की घोषणा कर दीजिए कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। आप लोग को जान के ये बहुत आश्चर्य होगा कि सोवियत यूनियन, जिसको रेड कर्टेन बोलते थे, है ना, विंस्टन चर्चिल ने बोला था विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि वो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड द आयरन कर्टेन। आयरन कर्टेन या रेड कर्टेन, आयरन कर्टेन को बोलते थे, हम नहीं जानते अंदर क्या हो रहा है। तो वहां पे जब ये इस्कॉन के भक्तों के शिला प्रभुपाद वहां केवल 3 दिन के लिए गए थे मॉस्को, 3 दिन का उनको वीजा मिला था, क्योंकि वो भारतीय थे और भारत के रूस से संबंध अच्छे थे, उस समय यूएसएसआर से संबंध अच्छे थे, तो वो 3 दिन के लिए गए। 3 दिन के लिए वहां पर गए और वहां पर मॉस्को में जो भारतीय दूतावास है, जो इंडियन एम्बेसी है, वहां के एम्बेसडर का जो लड़का है, बेटा, वो प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आया और साथ में एक रशियन फ्रेंड को लेकर आया। तो वो जो लड़का था, जो इंडियन एम्बेसडर का जो पुत्र था, वो तो हिंदू था, वो तो ऑलरेडी कई सारी बातें जानता था, तो उसको प्रभुपाद जी से मिलकर अच्छा लगा, उसने कई सारी चीजें गीता की जानी। लेकिन उसने कहा कि देखिए प्रभुपाद जी, आप ये सब जो बोल रहे हैं यहाँ कोई नहीं सुनेगा, आपकी यहाँ पे कोई बात नहीं मानने वाला है। लेकिन उसके साथ उसका जो फ्रेंड था, उसने उसको बहुत सीरियसली लिया, उसको वो बात बहुत अच्छी लगी। वो तो क्रिश्चियन था, बाद में उसको कम्युनिस्ट बना दिया, एथियस्ट बना दिया, उसको वो बात बहुत अच्छी लगी। 3 दिन में प्रभुपाद जी ने उसको सारी गीता बताई, सारा उसको सारांश बताया, और 3 दिन के अंदर उसको दीक्षित भी कर दिया। 3 दिन के अंदर उसको दीक्षा दे दी, उसको कैसे जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का माला पे कैसे जप करते हैं सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, और प्रभुपाद वहां से चले गए। और वो लड़का अकेला, उसका नाम था अनंत, आगे चल के उनका नाम हुआ अनंत शांति दास। वो अकेले व्यक्ति ने सारी गीता को रशियन में ट्रांसलेट किया, लोगों को अंडरग्राउंड, वहां धर्म के बारे में प्रचार करना मना है। जैसे आज भी नॉर्थ कोरिया में बाइबल, कुरान, गीता, अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक लेकर गए तो आपको सजा हो जाएगी, कैद कर लिया जाएगा आपको, है ना, क्योंकि उसको बोलते हैं हर्मिट किंगडम। वो लोग एक अलग ही दुनिया में रहते हैं और वो नहीं चाहते कि यहाँ कोई भगवान के बारे में लोग को बताए। तो ऐसा था पहले यूएसएसआर। तो वो अकेले लड़के ने, उसने अंडरग्राउंड जा जाके लोगों को बताया, साइंस ऑफ सोल बताया, आत्मा का ज्ञान बताया, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, ये वैदिक स्क्रिप्चर्स को बताया, इसका ज्ञान दिया, और धीरे धीरे करके लोग जुड़ते चले गए। और जब अब रशिया की सरकार को लगा, यूएसआर की सरकार को लगा कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनकी एक एजेंसी थी केजीबी, तो केजीबी ने बोला कि रशिया को, यूएसएसआर को 3 लोगों से खतरा है, 3 सबसे खतरनाक चीजें हमारे लिए। क्या है? एक है पॉप म्यूजिक, क्योंकि अमेरिकन पॉप म्यूजिक की कैसेट वैसेट कहीं से आ जाती थी, स्मगल हो जाती थी, तो उससे लोग अमेरिकन म्यूजिक के प्रति प्रभावित हो रहे थे, तो अपना कल्चर भूल सकते थे। और दूसरा था जीन्स, अमेरिकन जीन्स, लुइस वगैरह, उससे प्रभावित हो सकते हैं, मतलब अमेरिकन वेशभूषा। और तीसरा है हरे कृष्णा मूवमेंट। ये हरे कृष्णा वाले लोग बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से ये जो है किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी में सीरियस कर सकते हैं। तो उसका जो कम्युनिज्म का जो आइडिया है, कोई भगवान नहीं है और सब ये जो है, जो कुछ भी है सबको बांट दो और जो ये कर दो वो कर दो, जो अजीब अजीब का जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिज्म का, तो उसको वो छोड़ देंगे। तो ये इस तरह का मानसिकता थी। लेकिन आप देखिए, जब जैसे जैसे ये हरे कृष्णा आंदोलन आगे बढ़ा,
यूएसएसआर जो कि दुनिया का सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री था, उसका भी पतन हो गया, वो भी टुकड़े टुकड़े हो गया जब उसके साथ अत्याचार किया गया, तो भगवान ने उनकी भी रक्षा की, भक्तों की रक्षा की। तो कहने का मतलब है कि भगवान जरूर रक्षा करते हैं, और ये देवकी और वसुदेव के साथ हुआ। कंस ने बहुत प्रयास किया उनको दुख देने का। सोचिए, एक माँ के रूप से आप देखिए, हम लोग तो उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, कोई माँ होगी तो समझेगी। उसके बच्चे को उसके सामने, 2 दिन का बच्चा, 1 दिन का बच्चा, उसको उसके सामने उसी का भाई पकड़ के दीवार पे फेंक के मार दिया, और 1 बार नहीं 6 बार। सोचिए कितना दुख झेलना पड़ा होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी देवकी ने कभी नहीं बोला कि भगवान विष्णु, आप तो, आपके हृदय में तो कोई करुणा नहीं है, मेरा आपके ऊपर से भरोसा चला गया। कभी उसने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि वो जानती है कि भगवान विष्णु मेरी रक्षा कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर भगवान का कोई अरेंजमेंट होगा। तो हमें अपना प्रयास पूरा करना है, लेकिन अगर अल्टीमेटली यही हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें समझना है कि ये फिर हमारे कर्मों का या फिर भगवान की इच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि वसुदेव और देवकी दोनों बंधे हुए थे, है ना, वो बहुत सारी चेन्स लगी हुई थी, और बहुत सारे गार्ड्स वहां पर थे, और वो पूरा इलाका अलग था। आज भी आप मथुरा जाएंगे, मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि का जो स्थान है, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिनको जन्म स्थान बोला जाता है। अब वो एक थोड़ा पॉलिटिकल बात भी है, कोई लोग तो उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन वो एक एरिया है जहां पर अभी भी एक पुरानी गुफा है, जहां पर अभी अभी आप देख सकते हैं, जहां पे जो इट सीम्स की ये काफी पुरानी है, और वहां के लोकल पंडितों का कहना है कि यहाँ पे जन्म हुआ था। एनीवे, तो कहने का मतलब है वो जो इलाका है ना, वो काफी जैसे बोलते हैं ना डंज, यानी कि एक आइसोलेटेड गड्ढा या पहाड़ी इलाका, उस तरीके का है, पहाड़ और गड्ढे ऐसा। तो इतनी हाई टाइट सिक्योरिटी में इसको रखा गया था, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जब भगवान कृष्ण को, ऐसे बोलते हैं बंगाली में कहावत है, मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के। तो मारे कृष्ण राखे के, अगर कृष्ण को किसी को मारना है तो उसको कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा पाएगा। रावण जो है, उसके पास बहुत सारी विद्या थी, बहुत सारी शक्ति थी, शिव जी का महान भक्त था, लेकिन जब भगवान राम ने सोच लिया कि मारना है तो कोई नहीं बचा सका। और राखे कृष्ण मारे के, लेकिन अगर भगवान चाहते बचाना तो कौन मार सकता है? कोई नहीं मार पाएगा। तो ये जन्माष्टमी से हम ये सीख सकते हैं कि कितना वसुदेव और देवकी का भगवान के प्रति श्रद्धा थी, और भगवान ने उस श्रद्धा के साथ रेसिप्रोकेट किया। जो हो नहीं सकता था, जो अचिंत्य था, वो भगवान ने किया, और वसुदेव की और देवकी की जो हथकड़ियां हैं वो निकल गई, बड़ी आसानी से निकल गई, कुछ उनको एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। अपने आप सारे जो गार्ड्स हैं वो लोग सो गए, अपने आप सारे दरवाजे खुल गए। तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है भक्त का प्रयास, और दूसरी होती है भगवान की करुणा। हाँ, हम जो कुछ भी काम करते हैं, अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हमको स्टडीज करना है, अगर हम एक बिजनेसमैन है, या फिर अगर हम एक प्रोफेशनल है, एम्प्लॉय है, तो हमें अपना काम अच्छे से करना है, अगर हम एक हाउस वाइफ है तो हम सबकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमको सीरियसली एंडेवर करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली केवल हमारा प्रयास ही सब कुछ नहीं है, भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा बहुत ही ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है, अल्टीमेटली वही होता है। इसलिए हमें अपना प्रयास करना है, लेकिन भगवान के ऊपर डिपेंड रहते हुए। भगवान गीता में बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरणम युद्ध च। अर्जुन बोल रहा था मैं लड़ना नहीं चाहता, अरे ये तो मेरे दादा है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा ये रिश्तेदार है, ये है वो है, मैं क्यों लड़ूंगा? भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की ड्यूटी से तुम नहीं भाग सकते। तो भगवान बोल रहे हैं सर्वेषु कालेषु, सारे समय मेरा ध्यान करो, मेरा मेरा मन में मुझे रखो, लेकिन युद्ध चा, युद्ध भी लड़ो, यानी हाथ में हो तीर कमान और हृदय में हो, मन में हो कृष्ण का स्मरण। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप कर सकते हैं, इसको कीर्तन कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, और करते करते अपने कार्य कर सकते हैं। और हम देखेंगे इसकी शक्ति उतनी ही है जितनी की कृष्ण की शक्ति थी जब वो अर्जुन के साथ बैठे थे।
जैसे अर्जुन ने अपने जीवन का रथ भगवान कृष्ण को दे दिया, उनको सारथी बना दिया, जहां वो चाहे ले जा सकते हैं। इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन का सारथी भगवान को बनाना है, यानी कि भगवान का जो मैसेज है गीता, इसको पढ़ना है और समझना है कि भगवान हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। अन्य भक्तों के गाइडेंस पे इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ना है। और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां कृष्ण है, योगेश्वर, सभी योग शक्तियों के जो स्वामी हैं, सभी योगियों के जो स्वामी हैं, और जहां उनका भक्त है पार्थ जैसा, तत्र श्री विजय नीतिर ध्रुवा नीति, तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। वहां पे श्री है, वहां पर शुभता है, वहां पर विजय है, वहां पे ऐश्वर्य है, सभी प्रकार की शुभ वहां पे मंगलमय स्थिति बनती है। तो इसलिए भगवान जो है इस माध्यम से हमको सिखा रहे हैं। तो ये वसुदेव जो है, ये कृष्ण उनके सामने दर्शन देते हैं, और कृष्ण कोई सामान्य बालक की तरह दर्शन नहीं देते। कृष्ण चतुर्भुज रूप में आते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान के माता पिता कैसे हो सकते हैं। कई बार ये प्रश्न आता है, अच्छा ठीक है, मुझे मेरे पिता ने बनाया, पिताजी को दादाजी ने बनाया, मतलब उनके माध्यम से हम आए, है ना? तो भगवान को किसने बनाया, भगवान कहां से आए? कई बार ये प्रश्न उठता है ना, कि भगवान को किसने बनाया। चलो हर चीज भगवान ने बनाई मान लिया, तो भगवान को किसने बनाया, ये प्रश्न कई बार उठता है। तो भैया जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं उनको थोड़ा सा बुद्धि लगानी है। भगवान शब्द का मतलब ही है परम नियंता, जो सब कुछ बनाता है। अगर वो सब कुछ बनाने वाले का भी बनाने वाला हुआ तो फिर उसको भगवान कैसे कह सकते हैं हम? तो ये जो है ये लॉजिकल इनएक्यूरेसी है। तो आध्यात्मिक, ये जो भगवान तो छोड़ दीजिए, आत्मा का भी कोई जन्म नहीं होता, है ना। आत्मा सच्चिदानंद है, उसका कोई ना नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति, ना आत्मा जल सकती है, ना कट सकती है, ना डूब सकती है। आत्मा जो है वो सच्चिद आनंद, वो शाश्वत है। आत्मा का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। तो भगवान तो बहुत दूर की बात है, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। इवन हमारा भी कोई क्रिएशन नहीं है। आध्यात्मिक जगत का मतलब होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स द रियल्म विच इज बियॉन्ड टाइम, मैटर एंड स्पेस। वह प्रकृति जो कि भौतिक प्रकृति से के परे है, जहां पर समय और भौतिक अणुओं का, भौतिक नियमों का जहां पर कोई कार्य नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ कहलाता है। तो वैकुंठ का मतलब ही है जहां पे कोई क्रिएशन नहीं होती, इट इज इटर्नल। तो तो मैं ये बोल रहा था कि हम देखते हैं कि भगवान ने अपने आप को चतुर्भुज रूप में सामने लाए, विष्णु के रूप में लाए, ये दिखाने के लिए अपने माँ पिता को कि देवकी वसुदेव डरो मत, मैं कोई तुम्हारे पहले के 6 बच्चों की तरह नहीं हूं जिसको कंस आके मार डालेगा। मैं कोई सामान्य जीव नहीं हूं, साक्षात विष्णु हूं, महाविष्णु, तो डरना नहीं है। लेकिन फिर देवकी के अंदर तो माता का वात्सल्य रस है, माता का उनका मनोभावना है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान आप जो है एक सामान्य बालक के रूप में दर्शन दें, आप सामान्य बालक का रूप लें। तो भगवान ने सामान्य बालक का रूप लिया। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि ये हिंदू देवी देवता मनुष्य की तरह क्यों दिखते हैं? क्योंकि मनुष्य के 2 हाथ हैं, है ना, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं। तो इसलिए मनुष्य ने परिकल्पना कर और कई तथाकथित गुरु ये बात बोलते हैं कि जो जैसा होता है वो अपने भगवान को वैसा मान लेता है। कोई महिला है तो उसने महिला को भगवान बना लिया, कोई पुरुष है तो उसने पुरुष को बना लिया, किसी को कुत्ता अच्छा लगता है तो कुत्ते को भगवान बना लेगा, इत्यादि। नहीं, शास्त्रों में जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, बहुत अच्छी बात जीसस क्राइस्ट बोले बाइबल में कि मैन हैज बीन क्रिएटेड एज द इमेज ऑफ गॉड। मनुष्य ने अपने जैसा भगवान की कल्पना नहीं की है। भगवान का जैसा स्वरूप था उन्होंने अपने जैसा मनुष्य को बनाया है, उल्टा है। भगवान जैसे थे, द्विभुज श्याम सुंदर रूप में थे, उन्होंने अपने शरीर को देखकर उसके जैसा दिखने वाला मनुष्य का शरीर बनाया है। क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है वो सभी प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसकी बुद्धि, उसकी चेतना सर्वश्रेष्ठ है
है ना, मैन इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज, हम जानते हैं। तो और ये प्रश्न उठता है, अच्छा ठीक है, तो भगवान के माता पिता कैसे हो सकते हैं? जिसका कोई जन्म ही नहीं होता, जो सबका पिता है, उसके पिता कैसे हो सकते हैं? उसकी माँ कैसे हो सकती है? हाँ, भगवान का कोई माता पिता नहीं हो सकता, भगवान के कोई बराबर भी नहीं हो सकता। माँ और पिता तो हमसे बढ़ के होते हैं। अगर आप एक छोटे से पान वाले हैं या आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी माँ आपको जब चाहे डांट सकती है, जब चाहे चाटा मार सकती है, क्योंकि वो आपकी माँ है, उनका अधिकार है, वो आपसे बड़ी है। लेकिन भगवान से बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? हाँ, ऐश्वर्य की बात जब करें, टेक्निकली बात करें, तो भगवान से बढ़कर तो छोड़, तो भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता। लेकिन प्रेम के वश भगवान अपने भक्तों को वो पदवी देते हैं कि हाँ, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे भी डांटे, कोई मुझे भी प्रेम करे, कोई मुझे भी पुत्र के रूप में देखे। या भक्तों की, जब जैसे वसुदेव देवकी की इच्छा थी पिछले जन्म में कि हम भी भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करें, तो या तो भक्तों की इच्छा हो या भगवान की इच्छा हो, तो भगवान उस प्रकार से अपनी योग माया के प्रभाव से कराते हैं। तो भगवान का कोई पेरेंट्स नहीं हो सकता टेक्निकली, लेकिन वो ये मौका दूसरों को देते हैं, है ना, अपने इस आनंद को बढ़ाने के लिए, है ना। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, इट टेक्स टू टू लव। प्रेम करने के लिए केवल कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना। आदमी खुद से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम का अर्थ है आदान प्रदान, सेवाओं का, भावनाओं का आदान प्रदान। आदान प्रदान के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए। स्वयं की केयर कर सकता है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम है उसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति तो चाहिए। तो भगवान इस प्रकार से लोगों को पेरेंट्स बनने देते हैं, है ना, जैसे नंद और यशोदा, है ना, या दशरथ और कौशल्या इत्यादि। तो फिर हम देखते हैं कि वसुदेव को सारी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ अपने आप खुलने लगा, सारे गार्ड अपने आप खुल गए, सब कुछ हो गया। तो फिर वसुदेव को भगवान ने बोला कि आप जो हैं हमको नदी पार करा के अपने जो चचेरे भाई हैं, उनके जो दूर के मित्र हैं या दूर के जो भाई लगते हैं, नंद बाबा, उनके पास ले जाइए गोकुल। तो वसुदेव ने उनकी बात मानी, उनकी तरफ ले गए। अब आप खुद सोचिए, आपके 6 बच्चे मर जाए, मान लो 6 बच्चे आपके मर जाए, 7वें वाले का गर्भपात हो जाए और 8वां वाला बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, उसको पैदा हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ, और वो बोलता है कि हमको दूसरी जगह ले जाओ। तो सोचो कि उस माता पिता पे क्या बीतेगी। लेकिन वसुदेव देवकी ने क्या देखा, जो हमारे भगवान हमारे लिए जो बोल रहे हैं, जो हमारे पुत्र के लिए ठीक है, हम वही करेंगे, भले ही हमको दूर रहना पड़े। तो ये सच्चे प्रेम की निशानी है। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि तुम मेरे पास रहो, तुम दिन भर हमको फोन करो और दिन भर हमको चैट करो और हमारी बात मानो, ये करो वो करो, है ना। वो करना चाहिए जब तक पॉसिबल है। लेकिन प्रेम का अर्थ होता है सामने वाले की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। टू लव मीन्स टू सर्व एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज। राधानाथ महाराज बोलते हैं, बहुत अच्छी बात, कि प्रेम करने का मतलब है सेवा करना, और सेवा करने का अर्थ है दूसरे सामने वाले प्रेमी को प्रसन्न करने का प्रयास करना। कृष्ण अनुशीलनम। तो हम कई बार देखते हैं कि हम लोग दीपावली की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी की पूजा करते हैं, तो बहुत घंटी बजाते हैं, बहुत सारा भोग लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर आते ही गाली गलौज शुरू कर देते हैं, सामने वाले को बड़ा बुला बोलने लगते हैं, है ना, भ्रष्टाचार करने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि हम लोग भगवान के सामने अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम भगवान की जो शिक्षा है उनका पालन नहीं करते, तो फिर भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। मुंह में राम और बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा। आज ही किसी ने हमको वीडियो भेजा कि कोई जो है 4-5 लोग किसी मुसलमान को पकड़ लिए और उसको बोल रहे हैं जबरदस्ती, तुम जय श्री राम बोलो, तुम जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो में क्या गलत है, और वो नहीं बोल रहा है तो उसको मार रहे हैं। तो भैया जय श्री राम तो उसको बोलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे जबरदस्ती किसी के साथ उसको मारना पीटना, उसको फोर्स करना कि तुम जो है तथाकथित भगवान का नाम लो, इससे पता चलता है कि तुम्हें पता ही नहीं राम कौन है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि राम किसको बोलते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि तत्व में भगवान क्या है। यहाँ पे इसलिए तत्वता को हाईलाइट किया हुआ है। भगवान हर एक जीव के पिता हैं, भगवान हर एक का भला चाहते हैं, केवल वो किसी पर्टिकुलर धर्म, पर्टिकुलर जाति प्रजाति या कोई पर्टिकुलर संप्रदाय के पिता नहीं है, वो जगन्नाथ है, जगत के नाथ है। तो इसलिए इस भावना को हम तब समझ पाएंगे जब हम ये भगवत गीता को जानेंगे। देखिए आज हम लोग एक ही श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं,
उसकी भी एक ही लाइन पे मुश्किल से चर्चा हो पा रही है, लेकिन कितना कुछ जानने के लिए है। तो इसलिए हमें ये तत्वता जानना है फैक्चुअली कि भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें किस तरह का लाइफस्टाइल जीना चाहिए, हमें किस प्रकार का खान पान जीना चाहिए, है ना। ये सब बातें भगवत गीता में बहुत विस्तार से है। तो आखिरी चीज बोल के मैं समाप्त करूंगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, बाद में हम अनम्यूट भी करेंगे। अगले 5 मिनट में हम समाप्त कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, तो वसुदेव जो है वो कृष्ण को लेकर बाहर निकले। तो कृष्ण को लेकर बाहर निकले तो कुछ समय के पश्चात वो देखते हैं कि बहुत यमुना में बहुत प्रभाव है, बहुत जोर जोर से बारिश हो रही है, यमुना बहुत तेजी से बह रही है, विशाल का यमुना है, अब उसको कैसे क्रॉस करेंगे। तो वसुदेव जो है थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं, अरे मैं इस बालक को लेकर कैसे जाऊंगा। बालक ऊपर था टोकरी पे, आप लोगों ने फोटो देखा होगा, फेमस फोटो है, उसको कैसे लेके जाऊंगा। तो वहां पे भगवान क्या करते हैं, अपने योग माया के प्रभाव से एक फॉक्स मतलब लोमड़ी, वो लोमड़ी को वो देखते हैं वसुदेव, एक लोमड़ी चलते चलते यमुना को क्रॉस कर गई। तो अगर आपने कभी लोमड़ी को देखा है, फॉक्स को देखा है रियल लाइफ में, तो आप जानते होंगे कि फॉक्स की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, वो कोई बहुत ऊंचा प्राणी नहीं है। तो एक छोटी सी फॉक्स इतनी विशाल का यमुना को पैदल क्रॉस कर दी। तो वसुदेव ने सोचा कि अगर फॉक्स क्रॉस कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान हमको बता रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे मुश्किलात आए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, भक्ति में हम कई बार हमारा मन ना लगे, पारिवारिक समस्याएं हो, बहुत कुछ हो, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान का काम करना चाहते हैं, उनको उस पार लगाना चाहते हैं, तो भगवान हमको कोई ना कोई हिंट देंगे, किसी के माध्यम से, कोई अड़ोस पड़ोस, किसी के माध्यम से भी आपको हिंट दे देंगे, ये करना आपके लिए ठीक है। जैसे वसुदेव ने क्या किया, एक फॉक्स के माध्यम से लेसन लिया कि हाँ मुझे क्रॉस करना चाहिए, तो वो भी क्रॉस करने लगे। तो क्रॉस करने लगे। अब धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है, गले तक पानी आ गया, मुंह तक पानी आ गया, लेकिन वो अपने कृष्ण को ऊपर रखे हुए। तो ये भक्त का मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि हमें अपने प्राण देकर भी भगवान की सेवा करनी है, काया मनसा वाचा। जैसे अगर हमारे परिवार में अगर हम किसी को प्रेम करते हैं, हमारे बच्चे हैं या माता पिता हैं, कोई भी है, तो अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो अगर हमारा उनसे सच्चा प्रेम है तो तन मन धन प्राण सब कुछ लगाकर हम उनकी रक्षा करेंगे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ वसुदेव दिखा रहे हैं कि गले तक पानी आ गया, ऊपर आ रहा है, कभी भी नाक तक पहुंच सकता है, डूब के मर जाएंगे ना वो, लेकिन तब भी वो ये नहीं सोच रहे अरे कहाँ मुझको पकड़ा दिया ये बोझा यार, इसको नीचे करो और मैं आगे निकलूं, नहीं, वो तब भी मैं भले मर जाऊं लेकिन वो आगे जाना चाहिए, है ना। इस प्रकार की भावना के साथ वो कर रहे हैं। तो भगवान ने देखा, वसुदेव की भक्ति देखी, तो भगवान ने एक टेस्ट लेना चाहा, और यमुना जी की भी कुछ एक इच्छा हुई। तो क्या हुआ, एकदम से यमुना की एक लहर आई, बहुत तेज एक लहर आई, और कृष्ण जो है उस लहर में नदी में गिर गए। तो अपने आप को इमेजिन कीजिए वसुदेव की जगह पे, आपके बच्चे को आप इतनी मेहनत से नदी क्रॉस करा रहे हैं, सडनली बच्चा गायब हो गया, इतनी गहरी नदी है, कहां गया होगा पता नहीं। सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी, प्राण निकल गए होंगे, इधर हाथ पैर मार रहे हैं, कहां चला गया चिल्ला रहे हैं, पर क्या करेंगे। तो ये यहां पर भी भगवान ये देखते हैं कि जब मैं उनके साथ नहीं हूं, जब मैं भक्त के साथ में नहीं हूं, तब भक्त की क्या मनोदशा है, वो क्या वो मेरे लिए तड़प रहा है कि नहीं, वो मुझे सच में चाहता है या कुछ और चाहता है। तो हाँ, कृष्ण ने देखा कि वसुदेव जो हैं वो इतने परेशान है कि किसी भी समय प्राण निकल सकते हैं, ट्रॉमा के मारे, उस दुख तकलीफ के मारे उनके किसी भी समय प्राण निकल सकते हैं। तो फिर कृष्ण ने अपना ये लीला समाप्त किया और उनके हाथ में आ गए, जो वो हाथ पैर मार रहे थे ना, उनके हाथ में आ गए। तो फिर वो वसुदेव उनको लेके आगे बढ़े। तो वहां पर दूसरे पार गोकुल पे पहुंचे, तो वहां पर यशोदा माँ जो है उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन यशोदा माँ जो है, भगवान की ये अरेंजमेंट था, है ना। कई बार क्या होता है जब महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो बहुत, हम जानते हैं, बहुत लेबर होता है, बहुत मुश्किल, बहुत उसमें तकलीफ होती है, तो वो दर्द के मारे वो लोग बेहोश हो जाती है कुछ समय के लिए। सो वो मतलब सुप्त अवस्था में होती है, स्लीपिंग कॉन्शियसनेस में होती है। तो उनको पता नहीं था, और उनको इतना पता चला कि बस बच्चा हुआ है,
वो उतना ध्यान से नहीं सुन पाई कि बेटी हुआ है कि बेटा हुआ है, तो उन्होंने जाके उसको एक्सचेंज कर लिया, और एक्सचेंज करके अब बेटी को लेकर आ गए और वो कृष्ण को वहां छोड़ दिए। तो यहाँ पर देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि अपने जो प्रिय बालक है, जिसको पाने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, स्वयं खुद के हाथ से जाके उसको दूसरे को देना, कितना बड़ा, कितना कठिनाई। लेकिन क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी और ये उनके बालक के लिए भी ठीक था कि कंस के वो, अगर हम सांसारिक दृष्टि से बात करें, कि कंस के भय से वो बचे रहे, कंस से वो दूर रहे, इसलिए वो अरेंजमेंट करना आवश्यक था। तो ये है एक भक्त का मनोभाव कि भगवान अगर हमको, हमारी जो भी परीक्षा लें, कई बार क्या होता है, अगर हमारे जीवन में मान लो हम एग्जाम में फेल हो गए, या हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, या मान लो हमारे परिवार में किसी से लड़ाई हो गई, तो हम सोचने लगते हैं भगवान आपने मेरा भाग्य कितना खराब बनाया है, कितनी तकलीफें आपने मुझे दी हैं, मेरा भाग्य लिखते समय क्या क्या बहुत गुस्से में थे क्या, कई बार हम लोग इस तरह सोचते हैं। लेकिन देखिए भगवान के भक्तों ने कितना कठिनाई सही है, वसुदेव कितना कठिनाई सह रहे हैं, देव की कितनी कठिनाइयां सह रही है, पांडवों ने कितनी कठिनाई सही, लेकिन उन्होंने कभी भगवान को क्वेश्चन नहीं किया, भगवान पे फेथ रखा। अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, ये विश्वास बना के रखना चाहिए कि कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, हमारा काम है कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे चलना, और क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भगवान ही देख रहे हैं। तो इस प्रकार की चेतना से जब हम काम करते हैं तो क्या होता है, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ आगे चल के, वही देवकी और वसुदेव भगवान उनके सुपुत्र के रूप में उनके साथ रहे, और सारी दुनिया, और आज भी हजारों साल के बाद हम लोग आज भी भगवान को देव के पुत्र बोलते हैं, हम भगवान को वासुदेव बोलते हैं, वसुदेव के पुत्र। तो उनका यश कितनी गुना बढ़ गया हजारों साल के बाद भी। ऐसे तो कितने राजा, कितने सारे रानियां हुई वृष्णि वंश में, बहुत सारे हुई, यदुकुल में बहुत सारे रानी रानियां हुए, लेकिन कितनों का हम जानते हैं। लेकिन देवकी और वसुदेव का कितना यश है, क्यों? क्योंकि उनका भगवान के प्रति इतना सेवा भाव था, इतनी उनकी भक्ति थी। तो इसलिए अल्टीमेटली ग्लोरी यही है कि ये जन्माष्टमी में हमारा हृदय क्या है, वो भी प्रिजन हाउस की तरह है, वो भी एक जेल की तरह है, कैद खाने की तरह हमने अपने आप को, अपनी आत्मा को बांध रखा है, इस संसार के बहुत सारे इल्यूजन, बहुत सारे भ्रम से बांध के रखा हुआ है, बहुत सारी प्रकार की गंदगियों से हमें हाथों और पैरों को जकड़ा हुआ है। तो इससे हमें छूटना अगर हम चाहते हैं तो हमको शीला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में, गुरु के गाइडेंस में हमको गीता भागवत का अध्ययन करना चाहिए, हमको भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, हमको जन्माष्टमी जैसे इन महामहोत्सव को पालन करना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए, ताकि भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित हो और हमारी इस बंधुत्वता को, हमारे ये जो हम जो इस पराधीनता में है, इससे हमको छुटकारा दिलाए और हमको भी स्वतंत्र बनाए, और हमको भी हमारे हृदय में भी वो प्रज्वलित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने ध्यानपूर्वक सुना। हरे कृष्ण। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है या कमेंट है तो हम लोग जो है इसको रिप्लाई करेंगे। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं वर्चुअली, और यहाँ पे कुछ कमेंट दिख रहे हैं, तो जिनका भी प्रश्न है वो अपना हैंड रेज कर ले, या कोई कमेंट है तो तब तक मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं उनको मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, अगर कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है तो। हाँ, अंकिता जी का प्रश्न है कि अगर हम खुद खुश नहीं हैं तो दूसरों को कैसे खुश रखेंगे। आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है अंकिता जी। देखिए, हमारे पास जितना है हम उतना शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं आपको 99 या 100 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे 10 लाख रुपए मांगेंगे तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैं आपको दे भी सकता हूँ। तो आपकी बात सही है। अगर हम दूसरे को परमानंद देना चाहते हैं, देखिए थोड़ी देर पहले अभी यहाँ बच्चों को हमने आइसक्रीम पार्टी दिया, तो आइसक्रीम खाने से वो लोग खुश हो गए, पर वो खुशी कुछ देर चलती है, आधा घंटा 1 घंटा चलेगी, फिर वो चली जाएगी। तो आनंद का, खुशी का बहुत सारा स्तर है, लेकिन आप परम आनंद चाहते हैं जो कभी समाप्त ना हो, जो बढ़ते चले जाए, तो वो तभी आप दे सकते हैं जब आप खुद उस परमानंद के समुद्र में नहा रहे हो। तो इसलिए हाँ, ये बात सही है। अगर हमारा इम्पेटस नहीं है, अगर हमारी खुद साधना नहीं है, हमारे रियलाइजेशन नहीं है, तो हम दूसरे को परम आनंद के मार्ग पे नहीं चला पाएंगे ज्यादा समय। तो इसलिए हमको भी स्वयं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले हैं,
भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुईते यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिस किसी का भी जन्म खासकर इस भारत भूमि में हुआ है, उसको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए, भगवान की भक्ति कर कर एक अच्छे भक्त के रूप में अपनी कर्तव्यों का पालन करते हुए आनंदमय जीवन जीते हुए और दूसरों के ऊपर परोपकार करना चाहिए, है ना, उनको भी इससे जोड़कर। ओके, हाँ, बहुत अच्छी बात बताई अमन प्रो ने कि ये एक नॉवेल है और एक वीडियो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी है, सॉल्टेड ब्रेड, उसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड। क्यों? क्योंकि ये जो हरे कृष्णा भक्त थे यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में, इनको पकड़ लिया गया, इनको जेल में डाला गया बहुतों को। क्यों डाला गया? क्योंकि ये लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो उनको खाने में केवल दो चीजें मिलती थी, एक मांस और एक सॉल्टेड ब्रेड, मतलब ब्रेड जिसमें नमक होता था। तो ये लोग मांस तो खा नहीं सकते, वो तो वैष्णव है। तो इन लोगों ने 4 साल तक और किसी ने आई थिंक 6 साल तक केवल और केवल ब्रेड खा के अपने आप को जीवित रखा। सुबह शाम रात केवल ब्रेड खाते थे, उनका बॉडी जो है एकदम हड्डी हड्डी हो गया था। तो इस प्रकार से लोगों ने, जटायु जैसे भक्त ने सीता माँ की सेवा में अपने प्राण दिए हैं, ऐसे ही बहुत सारे भक्त आज भी संसार के ऐसे कुछ इलाकों में जहां पे ये सनातन धर्म का, भगवत गीता का प्रचार बहुत कठिन है, वहां पर इसको करने का प्रयास कर रहे हैं और कई बार अपनी जान भी दे रहे हैं इसको प्रचार करने में। तो इस्कॉन के भी कई भक्त हैं जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं या फिर जिनको बहुत कुछ कठिनाई झेलनी पड़ी है। तो ये सब भक्तों को भगवान देख रहे हैं और जटायु की तरह उन सबका उद्धार भगवान करेंगे। अच्छा, जशोदा माँ ने 2 बच्चे जन्म दिए, हाँ ये एक बात सही है, लेकिन ये आज के डिस्कशन से थोड़ा बाहर है, इसको हम कल करेंगे, कल भी एक सेशन लेंगे, उस पर हम बात करेंगे। ओके, टुकू जी का प्रश्न है कि भगवान हमें कठिनाइयां देकर हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? तो टुकू जी, मैं आपसे खुद प्रश्न पूछता हूँ, आप स्कूल में जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, तो स्कूल में आपके टीचर्स जो हैं, जो मैनेजमेंट जो है, वो क्यों परीक्षा लेता है? क्या जरूरत है परीक्षा लेने की? बस पढ़ाओ और हो गया, अगले साल जैसे इस साल हुआ जो कोरोना में सब पास हो गए, ऐसे करा दो? नहीं, वो करना जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हम किस स्थिति में हैं। तो हमारा मन जो है, भगवान गीता में बोलते हैं, दुर्निग्रह, गलत दिशा में जाने वाला है। जैसे ये मोबाइल फोन, अगर इस मोबाइल फोन को मुझे ऊपर ले जाना है तो इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको मुझे गिराना है तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, छोड़ दो। अगर एग्जाम में मुझे फेल होना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ मत करो, खाओ पियो सो, घर पे, फेल हो जाओगे। लेकिन अगर पास करना है, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हाँ, तो नीट की तैयारी करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात एक करके। तो ऐसे ही अगर आपको मन को कंट्रोल करना है तो आपको ये मेडिटेशन के माध्यम से, गीता के पढ़ने के माध्यम से मन को ट्रेन करना पड़ेगा। और भगवान वो ट्रेनिंग के बाद देखेंगे कि कितना आप पानी में हो, बाद में बात। लेकिन अगर आप उसको नहीं करोगे, आप मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी के अनुसार चलेंगे, तो मन तो नीचे जाएगा ही, वो परेशान करेगा ही, और फिर हम कई बार अनप शनप काम करते बैठते हैं अपने जीवन में। ठीक है, ओके आदित्य, अगर हमारा खुद के ऊपर से, जो पार्टिसिपेंट्स हाथ रेस किए, मैं आपका प्रश्न उत्तर दूंगा, पहले मैं ये पढ़ लूं कमेंट बॉक्स। ओके, अगर हम खुद के ऊपर से भरोसा हट जाए तो क्या करें? देखिए, हमें, अगर हमने कुछ गलती की है तो उसके लिए डेफिनेटली हमको विचार करना चाहिए, वी शुड कंटेम्पलेट, लेकिन हमें ओवर गिल्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा, आदित्य, आप सच्चिदानंद हो, यानी कि आप चाहो तो, चिद मतलब फुल ऑफ नॉलेज, आप दुनिया की कोई भी चीज कर सकते हो, कोई भी ज्ञान आप ले सकते हो, बस आपको एफर्ट करना है और भगवान की कृपा होनी चाहिए। तो हो सकता है भगवान आपको हर चीज हर समय ना दे, लेकिन आप अपना प्रयास कर सकते हैं, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो दोबारा प्रयास करना है, या फिर भगवान किसी और के माध्यम से आपको दिखा देंगे कि आपके लिए क्या सही है। तो भरोसा हट जाने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आत्मा इस संसार से कोई रिलेटेड है भी नहीं वैसे भी। मान लीजिए आप एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन आप लगातार 10 मैच में 0 में आउट हो गए, तो अब आपने आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है कि अरे यार मैं बैटिंग अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोबारा बेसिक्स पे काम करिए, दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हो सकता है अगले मैच में आप 100 मार दे, है ना। तो इसलिए भरोसा या होपलेस होने की कोई बात नहीं है। भगवान चाहे तो, ये एक बोलते हैं यहाँ पे एक बात है ना,
गंगू तेली को भी राजा भोज बना सकते हैं। भगवान अगर चाहे तो किसी को भी किसी से कुछ भी करा सकते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ऐसा यहाँ पे एक कहावत है नॉर्थ इंडिया में, कि अगर भगवान की कृपा हो तो एक गधा भी, यानी एक बहुत ही मूर्ख व्यक्ति भी पहलवान बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, ऐसा हो सकता है। ओके ओके, यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई डोंट थिंक कि मैं इतने सारे प्रश्न ले पाऊंगा, तो जितना हो सके हम लोग लेंगे। अगर आप लोग मैं जस्ट एक शॉर्ट में बता देता हूँ कल की जन्माष्टमी के बारे में। तो कल जन्माष्टमी है, आप सभी कल जरूर जन्माष्टमी का व्रत रखिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर कर भगवान के नाम का जप करिए, है ना। खास करिए हरे कृष्ण मंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करिए। हो सके तो दिन भर अगर आपको बहुत भूख लग रही है तो पानी पी सकते हैं, फ्रूट जूस पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। और अगर बिल्कुल बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो फलाहार अनुकल्प, यानी कि एकादशी में जो हम खाते हैं ना, साबूदाना, बड़ा अलग अलग क्षेत्रों में वो सब खा सकते हैं। लेकिन ग्रेन्स, पल्सेस और बीन्स, यानी कि गेहूं, चावल, दालें, है ना, और दाने, इनको अवॉइड करें। कल एक दिन की बात है, इतना तो भगवान के लिए कर सकते हैं। नहीं, वसुदेव देवकी ने क्या क्या किया, हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? इसको हम लोग करें। और आपके नजदीक में कोई भी जो भगवान का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर, वहां आप जाएं। अगर आप इस भुवनेश्वर में रहते हैं, कटक में रहते हैं, तो इस्कॉन मंदिर जाएं और वहां पर भगवान का दर्शन करें, आरती को देखें। और कल भगवत गीता का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, कीर्तन में पार्टिसिपेट करें। तो बहुत जितना हो सके मन को कृष्ण में लगाएं। ये केन प्रकारे न मना कृष्ण निवेशयात्, किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोरेव किंकरा, सारे विधि विधान, ये जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, ये सबका यही इसलिए बनाया गया है ताकि किसी प्रकार हमारा मन कृष्ण में लग जाए, किसी तरीके से हम मन कृष्ण में लगा सकें। इसलिए ये सब चीजों का इतना महत्व है। तो आप अपने अपनी स्थिति के अनुसार जहां पर अगर आपके यहाँ कोविड का आपको दिक्कत है तो ऑनलाइन करें, घर में ही ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, उनको अभिषेक कर सकते हैं। अगर पंचामृत ना मिले तो दूध और दही को मिक्स कर लीजिए गंगा जल से या स्वच्छ जल से, और मिक्स करके एक पेस्ट बना के उसी से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो भगवान कोई ज्यादा नियम कायदों की इतनी जरूरत नहीं है, भगवान भावग्राही है। जितना आप कर सके करिए स्वच्छ तरीके से, और भगवान को अभिषेक करके उसका चरणामृत पीजिए। और उसके बाद रात को 12 बजे के आसपास आप जो है प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा होगा अगर एकादशी प्रसाद ही रहे रात के 12 बजे भी, राइस ना खाएं तो अच्छा है, वो बेस्ट है। तो इस प्रकार से आप इस जन्माष्टमी के व्रत का जरूर पालन करें, ये आपसे प्रार्थना है। और जो लोग जाजपुर रोड से जुड़े हैं हमारे साथ स्प्रिंग विला से, तो आनंद प्रभु यहाँ पर है, मैं एक बार देख लेता हूँ आनंद प्रभु है क्या ऑनलाइन, अगर वो कुछ बोलना चाहते हो तो। आनंद शर्मा, उनका पूरा नाम मुझे पता नहीं है। आनंद शर्मा प्रभु, अगर आप स्प्रिंग विला से तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो। ओके एनीवे, मैं उनका पूरा नाम नहीं जानता हूँ, मतलब वो एक मैनेजर है टाटा स्टील में, बट मुझे उनका सरनेम नहीं पता है। somehow हम लोग इस कॉन में सरनेम पूछते नहीं है तो पता नहीं चलता। एनीवे, तो आप लोग ये चीजें करें। और ठीक है, तो अभी जिसका प्रश्न है उसको मैं उत्तर देने का प्रयास करूँ। अगर आप लेट हो रहे हैं तो बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। अगर आप जानना चाहते हैं प्रश्न का उत्तर तो आप जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू। हम किसी गरीब को कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ, आप उसके शरीर की मदद कर सकते हैं, उसको खाना पीना देकर, खासकर प्रसाद देकर, उसके कपड़े दे सकते हैं इत्यादि। लेकिन ये एक दिन बाद खत्म हो जाएगा, खाना आज दोगे कल फिर खत्म हो जाएगा, कपड़े फिर फट जाएंगे। तो ये सब देना चाहिए, ये सब तो देना ही है, जरूरी है। लेकिन साथ साथ में उसको ज्ञान दीजिए, खासकर गीता का ज्ञान दीजिए। वो भगवान से जुड़ेगा तो भगवान उसकी डायरेक्टली मदद करेंगे। तो इसलिए हाँ, उसके लिए उसके शरीर का ध्यान रखें, लेकिन उसकी आत्मा के लिए भी कुछ करें। उसको गीता का ज्ञान दें, उसको भगवान से जोड़ें, उसको भगवान का नाम का कीर्तन कराएं इत्यादि। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड हैबिट्स इन आवर लाइफ? भगवान ने गीता में बोला है, जो ज्यादा खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, हे अर्जुन, वो योगी नहीं बन सकता। तो ऐसे कहते आयुर्वेद में भी बोला गया है, वी आर व्हाट वी ईट, हम जो खाते हैं वही बन जाते हैं, है ना। तो खाना तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। तो ये आज के मैटर और डिस्कशन से अलग, कभी और से बात करेंगे। तो आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं सात्विक आहार क्या चीज होती है, और अगर आइडियली हो सके तो भगवान को भोग लगा के ही हमें कुछ खाना चाहिए। ओके देन
whether God listens to our prayers during difficult times, if yes, what is the procedure of praying? क्या भगवान मुश्किल समय में हमारे प्रेयर्स को सुनते हैं? हाँ, लेकिन हमेशा वो हमारी प्रेयर्स को आंसर नहीं करेंगे। देखो, मान लीजिए कोई तालिबानी आतंकी है जो 100 लोगों को मार चुका है, अब उसके पैर में चोट लग गई और अब जो है वो घिर गया है, अब सेना ने इसको घिर लिया है और वो प्रार्थना कर रहा है, ओ मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तो उसकी प्रेयर सुनी जा रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी प्रेयर आंसर होगी। तो भगवान हमारी प्रेयर्स को सुनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी सारी प्रेयर्स को वो आंसर करेंगे। हम लोगों ने जो कार्य किए हैं पहले, उसको भगवान, अगर हमारा हृदय सच में कोमल है, अगर सच में वो शुद्धिकरण हुआ है, तो भगवान उनको कम कर सकते हैं। मतलब अगर गला कटना था तो केवल उंगली कटेगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम केवल नौटंकी कर रहे हैं, केवल हम जो है मंदिर में जाके सब दिखा दिया, हाँ मंदिर के बाहर हम वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं, तो भगवान जो है, ये ब्रह्म संहिता में भगवान बोलते हैं, यादृशी यादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी। मैं उसके साथ वैसे ही व्यवहार करता हूँ जैसा वो मेरे साथ व्यवहार करता है। और इवन गीता में भगवान बोल रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, जो जैसे जैसे मेरी शरण में आता है मैं वैसे वैसे इसके साथ व्यवहार करता हूँ। तो हर किसी के साथ भगवान एक जैसे व्यवहार नहीं करेंगे। तो आप जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो हर किसी के साथ जगन्नाथ जी का एक जैसा व्यवहार नहीं होगा। हमारी जैसा जगन्नाथ जी के साथ और जगन्नाथ के भक्तों के साथ और सारे संसार के साथ जैसा व्यवहार है, उसके अनुसार ही भगवान जो है उस हिसाब से करेंगे। ओके, ऑल राइट। यहाँ पे तो 33 क्वेश्चन, देखिए अब इतना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे आंसर्स, तो लेट मी जस्ट, जो लोग का हैंड रेस था मैं उनको अनम्यूट करके दिखता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ सॉरी सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग बाद में चाहे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कल तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कल यहाँ फेस्टिवल है, तो वेडनेसडे को मैं रिप्लाई कर सकता हूँ अपने प्रश्न का। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप लोग चाहें तो इस पे बाद में कर सकते हैं क्योंकि सारे प्रश्न का उत्तर तो हम दे नहीं पाएंगे। ओके, तो हाँ, जो लोग अभी जिनका हैंड रेस है उनमें से एक दो कम मौका दे देते हैं। आप तो यहीं बैठे हो, आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, कल बता दूंगा। ओके, लेट मी सी, इसका हैंड रेस है कि अमन प्रो, आप उससे बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है, आप तो जुड़े हुए। अभिज्ञान, ठीक है, अभिज्ञान, यस यस, अभिज्ञान, अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? You have any question? हेलो, Yes, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। वैसे मैं बोलना चाहती थी कि घर में अगर कोई हमको गलत बात करे, बड़े हो यानी बड़े, हमसे भी बड़े बुजुर्ग हो, खराब व्यवहार करे, उससे हम लोग कैसे बर्ताव करेंगे? जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न। जी जी, ओके, मैं समझ गया। तो देखिए, हमको विनम्र बनना है, लेकिन हमको मूर्ख नहीं बनना है। विनम्रता का मतलब है कि हम जो है, अगर हमारे ऊपर कोई गलत वाक्य या गलत व्यवहार करता है तो भी हमें सहिष्णु होना चाहिए, हमको उसको इतना ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बार बार ऐसा कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, पर्पसफुली, तो हम लोग को मूर्ख नहीं होना चाहिए कि हम जो है उसको ब्लाइंडली जो है हम उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमसे बड़ा है, एल्डर है, तो हमको उनके साथ किस प्रकार से डील करना है वो थोड़ा हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो हमसे एल्डर है तो हम उसको मुंह पे ऐसे जवाब नहीं दे सकते, ये ठीक नहीं रहेगा। तो पहले हमको ये देखना चाहिए कि व्यक्ति ने जो हमारे साथ किया है, जो भी बोला है, जो भी किया है, वो जानबूझ के किया है या उनकी कुछ आदतों के कारण उनसे वो निकल गया, है ना। जैसे कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, वो कई बार कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। कई बार कुछ लोग की आदत होती है कि वो चिड़चिड़ रहते हैं, है ना, परेशान करते रहते हैं। कई बार जो एल्डर्स होते हैं उनके थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, उनकी उम्र है या मान लो उनके शरीर में दर्द है, इस कारण से ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर व्यक्ति के इंटेंशन अच्छी है और एक्शन अच्छा नहीं है, तो हमें उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि ठीक है, वो बुरे व्यक्ति नहीं है, लेकिन अभी कुछ कारणों से उनका व्यवहार या उनके जो कुछ कार्य हैं वो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी सेवा करते रहेंगे, अगर हम उनके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, तो जरूर उनके अंदर परिवर्तन आएगा।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के गलत इंटेंशन के साथ ये कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही ठीक है ना। उस व्यक्ति के साथ जो है हमको एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना के रहना चाहिए, है ना। हमें उनके साथ लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए ताकि उनकी भी चेतना खराब ना हो और हम भी झगड़े में और इन सब चीजों में अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट ना करें। ठीक है, थैंक यू। ओके, कार्तिकेय शर्मा, यस कार्तिकेय शर्मा जी, आपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं जी। जी प्रभु जी, मेरा यह प्रश्न है कि अगर हमें अपना गुस्सा कंट्रोल करना हो तो कैसे करेंगे? जी जी, इसके देखिए हमारे क्रोध के मुख्य रूप से दो कारण है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यीनम या वैरिडम। गीता में भगवान ने क्रोध के बारे में काफी कुछ बताया है। तो मुख्य रूप से क्रोध हमें क्यों आता है? पहला, काम एशा, हमारी कुछ वासनाएं, हमारी कुछ इच्छाएं, और उस इच्छा के बीच में अगर कोई व्यक्ति या वस्तु आता है तो हमारे क्रोध का वो पात्र बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बढ़िया सब लोग बैठे हुए हैं, मुझे किसी से कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन मान लो मैं किसी चीज को चाहता हूं, है ना, किसी वस्तु को चाहता हूं या किसी व्यक्ति को मैं चाहता हूं, लेकिन कोई और अगर बीच में आ जाए, मुझे चॉकलेट चाहिए लेकिन कोई और खा जाए, मुझे वहां कूलर के सामने बैठना लेकिन कोई और बैठ जाए, तो क्योंकि मेरी जो इच्छा है उसमें अवरुद्ध हुआ, इसलिए क्रोध आता है। ये पहला कारण। और दूसरा मुख्य कारण क्या है? और भी कुछ छोटे कारण है पर मुख्य रूप से प्रायः जो होता है, अगर हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, है ना, बॉस ने बहुत हमें परेशान कर रखा है ऑफिस में, तो वो जो नेगेटिविटी जो भरी हुई है, वो हम घर पे निकाल देते हैं बच्चों के ऊपर, है ना। पत्नी ने थोड़ा नमक कम डाल दिया तो उस पर क्रोधित हो जाते हैं, तो उसका कारण नमक नहीं है, उसका कारण है जो दिन भर जो ऑफिस में हुआ। तो कहने का मतलब है ये दो मुख्य कारण है हमारे क्रोधित होने के। तो इस पे हम एक अलग से सेशन लेंगे या प्रभु जी लेंगे आपके लिए आनंद थ्रू, कि हाउ टू कंट्रोल ओवर एंगर। तो बाहरी तौर पे तो हम कुछ क्विक रेमेडी कर सकते हैं, क्विक सॉल्यूशन कर सकते हैं। वो क्या है कि डेलीगेट द मैटर। जैसे अगर आप कोई साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे कि क्रोध का हम क्या करें, तो वो क्या बोलेंगे? आंखें बंद करके 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनो। और वो काम करता है, क्यों? क्योंकि हम मन को कुछ समय के लिए कुछ और सोचने का विषय दे रहे हैं। उल्टी गिनती गिनो या कुछ करो, लेकिन ये सब जो सोल्यूशन है ये टेम्पररी है, ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं। अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? अगर हमारी काम वासनाओं को, अगर हमारी इच्छाओं का अगर हम शुद्धिकरण कर दें, अगर हमें पता है कि भैया भगवान हर जगह बैठे हैं, अगर कोई गलत व्यवहार कुछ कर भी रहा है तो भगवान उसको देखेंगे, हमें हर चीज में क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वो चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। तो उस भगवत भक्ति के ये कृष्ण चेतना से स्वतः ही व्यक्ति क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है खासकर ये मेडिटेशन। आप ध्यान पूर्वक इस मंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस 5 मिनट बैठकर खड़े, जब भी आप उठें 5 मिनट बैठकर जैसे भी है इसको आप जब करिए आंखें बंद करके, आप देखेंगे हमारे क्रोध का स्तर कहाँ जाता है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आप खुद ही उसका अंतर देखेंगे। तो मुख्य रूप से ये दो उसके कारण है और इनके ऊपर हमको करना है। ठीक के शुभकांता नंदा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। या तब तक मैं इनका उत्तर दे दूं क्या? सोनाक्षी जी का प्रश्न है, क्या भगवान सच में होते हैं? तो देखिए सर, यस बोलिए बोलिए। गुरुजी, हाँ, आपने अपने आप को अनम्यूट क्यों कर, अनम्यूट रखिए। हाँ बोलिए बोलिए। राधे कृष्ण सर। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। गुरुजी, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। आपने जिस विषय में हमें अभी सूचना दी है, उस विषय में जानने के बाद हमें क्रोध हो या फिर कुछ भी मतलब हमें लाइफ में हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा
और हम चाहेंगे कि हम इसे अपनी डेली लाइफ में ज्यादा से ज्यादा तक यूज कर सके। जी जी हाँ, मैंने जो कुछ भी बोला है वो केवल गीता के आधार पे बोला है। तो आप भगवत गीता की इन शिक्षाओं को पालन करेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। जी ओके, तो इसको जरूर आप कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर द कमेंट। ओके, सो ये प्रश्न था हमारे सोनाक्षी जी का कि क्या भगवान सच में होते हैं। जी हाँ, ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, भगवान सच में होते हैं। तो देखिए, ये एक अंग्रेजी में कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। एक ब्रिटिश केक होती है जिसका नाम होता है पुडिंग, केक की तरह होता है वो। मान लीजिए आपने उस केक को कभी नहीं खाया है, तो अगर मुझे वो एक्सप्लेन करना है आपको तो मैं कैसे करूंगा? हाँ भैया, ये केक जो है ब्राउन कलर की होती है, ये केक का इतना साइज होता है, ये केक जो है इतने टेम्परेचर पे उसको ओवन में डाला जाता है, ये सब बताऊंगा ना मैं। लेकिन मैं कितना भी आपको बता दूं, जब तक आप उस केक को खाएंगे नहीं, आप उसके टेस्ट को नहीं समझ सकते। जब तक ना आपने उसको टेस्ट नहीं किया है, आप उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं आपको कितना भी बता दूं, गीता में ये बोला गया है, हमारे जीवन में हमने ये देखा, मेडिटेशन करने से ये होता है, फलाना फलाना बहुत कुछ मैं बोलूं, लेकिन जब तक खुद आप अपने आप जीवन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक खुद आप ये भगवान के नाम का जप, ये मेडिटेशन नहीं करेंगे, जब तक खुद आप गीता का अध्ययन नहीं करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये चीज सही है कि नहीं। तो भगवान होते हैं कि नहीं, आप खुद जानिए, भगवत गीता को पढ़िए, आप जान जाएंगे कि भगवान है कि नहीं। ठीक है, तो आप भगवत गीता लीजिए। अगर आप जाजपुर रोड में रहते हैं, आनंदपुर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको भगवत गीता देंगे। मान लीजिए भगवान है या नहीं, देखा जाएगा, कुछ अच्छी बातें उसमें बताई गई है ना, आप उसको पढ़िए। आप पढ़ते पढ़ते आप खुद रियलाइज करेंगे कि कृष्ण जो बोल रहे हैं वो भगवान के अलावा कोई नहीं बोल सकता। आपके हृदय की बात और कोई नहीं जान सकता भगवान के अलावा। ओके, थैंक यू। हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड, रोशन। माइंड को कंट्रोल करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, मनः त्रायते इति मंत्र। मन को त्राने के लिए, मन को बांधने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको फ्री करने के लिए मंत्र होता है। मंत्र का ये काम है, मनः, मन प्लस त्रा, मन को बांधना। तो माइंड को कंट्रोल करने के कुछ एक्सटर्नल तरीके भी हैं, एक्सटर्नल टेक्निक्स भी हैं, उसके लिए एक अलग सेशन होता है, उसे बोलते हैं माइंड योर माइंड, वो हम कभी प्रभु जी आपको कराएंगे। लेकिन अगर आप अल्टीमेट सॉल्यूशन चाहते हैं, स्पिरिचुअली हम क्या प्रैक्टिस करें, तो आप ये मेडिटेशन करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस साउंड वाइब्रेशन को आप ध्यानपूर्वक बोलिए और सुनिए। देखिए, ये आप जो लेक्चर सुन रहे हैं, ये हम लोग इस्कॉन मंदिर से हैं। यहाँ पे लाखों लाखों विदेशी लोग इससे जुड़ गए। अरे वो तो कृष्ण को जानते भी नहीं थे, वो तो इंडिया नाम का कोई कंट्री है या ओडिशा नाम का कोई स्टेट है, वो लोग नहीं जानते। ऐसे ऐसे सर्बिया के गांव में प्रचार हुआ है, वहां पे लोग कृष्ण के भक्त बन गए। कैसे? क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये वर्क करती है, इट रियली वर्क्स। मैं खुद 9 साल से इसको कर रहा हूं और मैं अपने खुद के अनुभव से बोल सकता हूं। तो इसलिए आप जो है इस मंत्रा मेडिटेशन को फॉलो करिए, है ना। आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे हरे कृष्णा चैंटिंग, हरे कृष्णा मंत्र मेडिटेशन, आपको मिल जाएगा। या आप जिन भी भक्त से जुड़े हैं, आनंद प्रभु इत्यादि, उनसे प्रश्न पूछिए, वो आपको जरूर बताएंगे कैसे करना है। और एक्सटर्नली भी आप कुछ चीजें कर सकते हैं माइंड को कंट्रोल करने के लिए, माइंड को डेलीगेट करने के लिए, पर वो एक बहुत लंबा टॉपिक है और उस पर आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इतना शुरू करिए। ओके, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोग का इतने जिज्ञासा है। तो मैं सबको तो उत्तर नहीं दे पाऊंगा, है ना, ऑलरेडी 8:50 हो गया है। तो मैं दोबारा अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप इसमें डालिए। अदरवाइज आप चाहें तो आनंद प्रभु या जिन भी भक्तों से आप जुड़े हैं उनसे भी आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, वो भी आपको गीता के आधार पे इसका उत्तर देंगे, है ना। या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आई थिंक अगर किसी का बहुत अर्जेंट प्रश्न ना हो, जिन लोगों ने हाथ रेस कर रखे हैं, आप में से किसी का ऐसा कोई प्रश्न है कि जो बिल्कुल मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ कोई ऐसा अगर ना हो, तो हम विराम देते हैं आज के इस कार्यक्रम को। किसी का ऐसा कोई क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा, चैट बॉक्स में डालिए, कोई बहुत ज्यादा मतलब एकदम अर्जेंट और उनको बिल्कुल जानना ही है, ऐसा कुछ है? अदरवाइज विल स्टॉप द सेशन नाउ। ठीक है, तो इट सीम्स इट्स नॉट देयर। ठीक है, तो कल जन्माष्टमी है, आप लोग प्लीज जो हमने बातें बताई उसको आप पालन करिए, और आप देखेंगे कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ने से आपको कितना आनंद मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम जो डिस्कशन की है गीता से, इससे आप सभी को जो है
काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आप सबके साथ चर्चा करने से, है ना। जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। शील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच।